मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चौथे घर का मालिक अगर कुंडली के 11वें घर में बैठा हो तो ऐसा जातक बहुत बड़ा धार्मिक होता है, धनवान भी होता है, क्योंकि 11वें घर में बैठा हुआ किसी भी घर का मालिक अथवा किसी केंद्र या त्रिकोण का मालिक अगर 11वें घर में बैठता है तो बहुत ही शुभ फल देता है। ऐसा जातक सत्कर्मी होता है, पिता का भी भक्त होता है, दीर्घायु भी होता है, परदेश गमन करने वाला भी होता है अर्थात भ्रमण करते रहने वाला भी होता है, और धनाढ़ तो होता ही है। ऐसा जातक गुप्त रोगों से भी ग्रसित हो सकता है। परंतु अगर हम सकारात्मक बात करें तो ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत ही उदार होता है, दानी भी होता है, गुणवान भी होता है, अनेकों गुणों से संपन्न होता है और परोपकार में सतत रत रहने वाला भी ऐसा जातक होता है। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देखिए और कुंडली को देख करके अच्छे से उसको समझिए। अगर समझ में न आवे तो किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए और ये बात अच्छे से समझ लीजिए। और अगर समझ में फिर भी ना आवे तो आप अपनी कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं। हम आपकी कुंडली देखकर आपको विस्तार पूर्वक समझा कर ये बता देंगे कि आपको आपके जीवन में कौन सा क्षेत्र का चयन करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए। क्योंकि कुंडली जो होता है वो मनुष्य के जीवन का दर्पण होता है और बिल्कुल अनुमान तो ये है ही है, हमारे पूर्वज ऋषियों का अनुमान है। और जो लोग ज्योतिष को पढ़ते हैं, पढ़ने से ज्यादा ये उनका कर्म होता है कि वो उन चीजों को ऑब्जर्व करें, अपने अंदर उसको समझें, गुणें और उसके बाद उन चीजों को जीवन में उतारें या फिर प्रयोग में लाएं। तो ये बात ज्यादातर आपकी सही होगी। और अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आपके पास ज्ञान रहते हुए भी आप किसी को सत्य नहीं बता सकते। तो इसलिए आप इन सब चीजों को देखिए, पढ़िए, सुनिए और समझिए। और समझ में न आवे तो किसी श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और अगर कोई ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं। हम आपकी कुंडली देखकर आपको विस्तार पूर्वक समझा कर ये बता देंगे कि आपको आपके जीवन में कौन से क्षेत्र का चयन करना चाहिए, किन कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, नौकरी या फिर व्यापार, कौन सा कार्य ऐसा है जिसको करने से आपके जीवन में धन धान्य सुख संपदा की प्राप्ति सहज ही हो सकती है। कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने के बाद, जिस क्षेत्र में जाने के बाद आपके जीवन में धन धान्य सुख संपदा आदि की प्राप्ति सहज ही हो सकती है। ठीक है।